किसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया एक बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वो हर किसी की मदद किया करता था। ऐसे ही एक दिन हरिया अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी विमला खाना लेकर आती है और हरिया से बोलती है, अजी सुनिए, हाथ धोकर खाना खा लीजिए। बस आ रहा हूँ भाग्यवान। हाथ धोकर हरिया खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सारा खाना खत्म होने के बाद एक रोटी बच जाती है। तभी विमला बोलती है, अजी एक रोटी बच गई है, इसका क्या करें? ये रोटी तुम मुझे दे दो, मैं इसे चूर कर पेड़ के नीचे रख दूंगा, पक्षी खा लेंगे। हरिया उस रोटी को लेता है और चूर कर उसे पेड़ के नीचे रख देता है। विमला चली जाती है और हरिया अपने काम में लग जाता है। तभी पेड़ पर बैठी हुई टूनी चिड़िया, जिसे बहुत तेज भूख लगी थी, वो नीचे बिखरी हुई रोटी के टुकड़े को देखती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, आज के दाने पानी का तो जुगाड़ हो गया। मैं जल्दी से रोटी के टुकड़े उठाकर अपने घोंसले में रख लेती हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी से रोटी के टुकड़े उठाकर अपने घोंसले में रखती है और पेट भर रोटी खाती है। तभी किसान की नजर टूनी पर जाती है और वो बड़े प्यार से टूनी को देखता रहता है और खुद से बोलता है, कितनी प्यारी लग रही है ये चिड़िया रोटी का टुकड़ा खाते हुए। कल से मैं रोज इस चिड़िया को दाना दिया करूँगा। अब हर दिन हरिया कभी रोटी, कभी मक्का, बाजरा या गेहूं के दाने टूनी के लिए पेड़ के नीचे रखने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब हरिया मक्के का दाना पेड़ के नीचे रख रहा होता है, तभी टूनी वहां आती है और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए चिड़िया रानी? आप रोज मेरे लिए यहाँ पर दाना जो रखते हैं उसके लिए। अरे कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं तुम जैसे पशु पक्षियों की मदद कर पाता हूँ तो। तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है चिड़िया रानी? मेरा नाम टूनी है और मैं इस पेड़ पर रहती हूँ। ऊपर मेरा घोंसला है। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं बाकी की बात कल करूँगा। मुझे खेत में काम जो करना है। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया और हरिया के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। हरिया हर दिन टूनी चिड़िया के लिए दाना पानी रखने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब हरिया खेत में नहीं होता, तभी गांव का एक महेश नाम का आदमी हरिया के खेतों को देखते हुए बोलता है, इस हरिया की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। इस बार इसे अच्छा दाम मिल जाएगा। कुछ भी करके मुझे इसकी फसल को बर्बाद करना होगा ताकि ये अच्छे पैसे ना कमा पाए। महेश की ये सारी बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और कुछ देर बाद जैसे ही हरिया खेत में आता है, तभी टूनी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है, जिस पर हरिया बोलता है, तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, ईश्वर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। वो तो बात है ही, पर फिर भी तुम थोड़ा सावधान रहना ताकि वो तुम्हारे खेतों में कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अरे तो तुम हो तो हमारी मदद करने के लिए मेरी छोटी सी पहरेदार। मैं तो तुम्हारी हमेशा ही मदद करूंगी। अब जिस पेड़ पर टूनी का घोंसला था, उसी पेड़ पर कई पक्षी और भी रहा करते थे, जिसमें से ज्यादातर कौवे थे। टूनी की सबसे अच्छी दोस्ती थी। वो सभी टूनी को अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। साथ ही हरिया जो कुछ भी दाना पानी टूनी को दिया करता था, वो उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर बाकी के सभी पक्षियों में भी दिया करती थी। ऐसे ही एक रात की बात है, सभी पक्षी घोंसलों में आराम से सोए होते हैं। तभी महेश कुछ आदमियों के साथ हरिया के खेत में आता है और बोलता है, ये वाले खेत है ना, इन्हें बर्बाद करना है। सारी फसल को आग लगा दो ताकि ये फसल अनाज मंडी में जाने से पहले ही जलकर खाक हो जाए। शोर की आवाज से टूनी चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि कुछ लोग मशाल लेकर हरिया के खेत में पकी पकाई फसल को आग लगा रहे हैं। टूनी जल्दी से जोर जोर से चू चू करके अपने सभी पक्षी दोस्तों को घोंसलों में से उठाती है, जिसके बाद टूनी सभी को उन आदमियों को वहाँ से भगाने के लिए कहती है। बड़े बड़े कौवे जल्दी से काव काव करते करते उन आदमियों को अपनी चोंच से मारने लगते हैं। सभी पक्षी उन आदमियों को भगाने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर हरिया की आधे से ज्यादा फसल अब जल चुकी थी। कुछ देर में हरिया और उसकी पत्नी वहाँ पहुँचते हैं तो टूनी चिड़िया बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फसल को नहीं बचा पाई। तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की है चिड़िया रानी। मैं
और मेरे सभी दोस्तों ने मिलकर उन आदमियों को तो यहाँ से भगा दिया, पर हम आग को फैलने से नहीं रोक पाए और सारी फसल जल गई। कोई बात नहीं, मैं फिर से खेती कर लूंगा। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मदद तो करनी ही थी, आखिर तुम हर दिन मेरा और मेरे सभी पक्षी भाई बहनों का कितना ख्याल रखते हो। जी नन्ही चिड़िया रानी तो बहुत ही प्यारी है। ये जितनी प्यारी है उतनी ही सयानी भी है। देख लो कितनी बुद्धिमत्ता से आज उसने उन लोगों को भगा ही दिया। तुम्हें जाकर महेश को सबक सिखाना चाहिए। ईश्वर सब देख रहा है। महेश को उसके किए का फल अपने आप मिल जाएगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। फसल जल जाने की वजह से हरिया को नुकसान तो बहुत हुआ था, लेकिन फिर भी वो सारी परेशानी को हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हरिया फिर से उन खेतों में मेहनत करता है और वापस से गेहूं की फसल लगाता है। कई महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हरिया की फसल पकने को तैयार हो गई थी और फसल को देखते हुए टूनी हरिया से बोलती है, कितने सुनहरे सुनहरे दाने चमकेंगे ना तुम्हारे खेतों में। बिल्कुल, और फिर बहुत सारे दाने मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी पक्षी भाई बहनों को भी दूंगा। अरे नहीं नहीं, पहले ही तुम्हारा काफी नुकसान हो चुका है। अरे ये उतार चढ़ाव तो जीवन का नियम होता है। ऐसी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम अपने खेतों पर निगरानी रखना, ताकि वो महेश फिर से तुम्हारे खेत बर्बाद करने न आ जाए। ठीक है चिड़िया रानी, जैसा तुम कहो मैं ख्याल रखूंगा। रात को खेतों में रहकर पूरी निगरानी करूंगा। ऐसे ही महेश फिर से हरिया की फसल को खराब करने की तरकीब अपने मन में बनाने लगता है और अपने घर में बैठा खुद से बोलता है, एक बार इसके खेत जलाने से इसे सबक नहीं मिला। शायद से इसने फिर से गेहूं की खेती कर ली है। इस बार इतना बुरा हाल करूंगा ना कि इसकी खेती और जमीन को ठीक करते करते ही इसे अपनी नानी याद आ जाएगी। यहाँ एक तरफ महेश अपने मन में ये योजना बना रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ टूनी अपने सभी चिड़िया दोस्तों और भाई बहनों को इकट्ठा करके बोलती है, तुम सभी जानते हो ना कि हरिया हम सबकी कितनी मदद करता है, तो अब वक्त आ गया है कि हम भी हरिया की मदद करें। टूनी की बात सुनकर पेड़ पर सबसे पुराना और सयाना कालू कौवा बोलता है, पर हम हरिया की मदद करेंगे कैसे? हम उन इंसानों को यहाँ से भगा सकते हैं, उनसे लड़ थोड़ी ना सकते हैं। लेकिन हम उन्हें यहाँ तक अगर पहुँचने ही ना दें तो? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही महेश अपने साथियों को लेकर हरिया के खेत बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आएगा, तो हम उसे रास्ते से ही अलविदा कर देंगे। मेरे पास एक योजना है। टूनी चिड़िया सभी को अपनी योजना के बारे में बताती है। सभी पक्षी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे फसल पक रही थी और हरिया रात में अपने खेतों में जागकर फसल की निगरानी कर रहा था। पेड़ पर बैठे पक्षी भी बारी बारी से पेड़ पर से ही खेतों की निगरानी का काम कर रहे थे। ऐसे ही एक रात को हरिया की थोड़ी तबीयत खराब होती है और उसकी आंख लग जाती है और बेचारे को गहरी नींद आ जाती है। तभी दूसरी तरफ से महेश अपने आदमियों के साथ हरिया के खेत की तरफ आ रहा होता है। तभी मीकू चील अपनी पैनी नजर से उन सबको देख लेती है और जल्दी से उड़कर टूनी के पास जाकर बोलती है, टूनी चिड़िया जल्दी से उठो, महेश अपने आदमियों को लेकर हरिया के खेतों की तरफ आ रहा है। कौवा भैया जल्दी से आ जाओ, वक्त आ गया है अपनी योजना को अंजाम देने का। हाँ हाँ आ रहा हूँ, तुम चलो आगे आगे, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। महेश अपने साथियों के साथ खेत की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी कालू और टूनी उड़कर जग्गू बैल के पास जा पहुँचते हैं और टूनी बोलती है, वक्त आ गया है जग्गू बैल कि तुम अब अपना कमाल दिखा दो। हमने तुम्हें सारी बात बताई थी ना? हाँ मुझे याद है टूनी चिड़िया, चिंता मत करो, मैं और मेरे साथी पूरे तरीके से तैयार खड़े हैं। तुम बस बताओ कि कहाँ जाना है। मैं और कालू भैया आगे आगे उड़ रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे आ जाओ। टूनी और कालू आगे आगे आसमान में उड़ते जाते हैं और पीछे पीछे जग्गू अपने बाकी सभी बैल साथियों के साथ उनके पीछे पीछे चलता है। जग्गू और उसके सारे साथी हरिया के खेत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही महेश वहां पहुंचता है तो सामने खड़े इतने सारे बैल देखकर वो खुद से बोलता है, ये क्या हो रहा है? इतने सारे बैल हरिया के खेत के आसपास क्या कर रहे हैं? इन सबको जल्दी से हटाओ यहाँ से, ताकि हम सब अपना काम कर सके और आज खेतों के साथ साथ इस हरिया को भी भगवान के घर पहुँचा दो।
महेश की बात सुनकर जैसे ही उसके आदमी हरिया और उसके खेतों की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी जग्गू और उसके साथी मिलकर जोर जोर से आवाज निकालते हैं और महेश के साथ आए हुए उसके सभी साथी डर के मारे 4 कदम पीछे हो जाते हैं। आवाज से हरिया की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि टूनी चिड़िया ने अपने सारे दोस्तों के साथ उसके और उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। तभी हरिया बोलता है, शर्म आनी चाहिए तुझे महेश। एक बार तुझे मेरे खेतों की बर्बादी करके चैन नहीं मिला, जो तू फिर से मेरे खेतों की बर्बादी करने के लिए चला आया। तुझे क्या लगता है कि तू ये पशु पक्षियों का सहारा लेकर मुझे रोक लेगा? मैं जो करना चाहता हूँ वो तो मैं करके ही रहूँगा। तेरे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तू ये सब कुछ बोल रहा है? अब देख, मैं और मेरे साथी कैसे तुझे और तेरे साथियों को अच्छे से धूल चटाते हैं। इतना कहकर टूनी चिड़िया एक इशारा करती है और जग्गू बैल और उसके सारे साथी मिलकर सींग से पटक पटक कर महेश और उसके साथियों की जम के धुलाई करते हैं, जिसके बाद सभी लोग दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और फिर कभी हरिया के खेतों को नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं करते हैं। फसल पकने के बाद हरिया को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अब हरिया टूनी चिड़िया के साथ साथ जग्गू बैल और उसके साथियों का ख्याल रखना भी शुरू कर देता है और इस तरह टूनी चिड़िया और किसान की ये दोस्ती यूं ही चलती जाती है।